आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका एंड आपको हिला कर रख देगा। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो क्या करते। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक आईना है जो हमारे सबसे बड़े डर को दिखाता है। वो डर जब हम किसी अपने को खो देते हैं और उन्हें वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। फिल्म का नाम है ब्रिंग हर बैक। नाम सुनने में जितना सिंपल लगता है, इसकी कहानी उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड और डरावनी है। यह आपको रात भर सोने नहीं देगी, यह मेरा वादा है। तो कहानी शुरू होती है एक आदमी से। नाम है उसका सैम, एक सीधा साधा आदमी जो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। लेकिन एक हादसे में उसकी बेटी लिली उससे हमेशा के लिए दूर चली जाती है। सैम टूट जाता है। उसका हंसता खेलता घर अब एक मातम की जगह बन गया है। उसकी पत्नी माया भी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही है। दोनों एक ही घर में रहते हैं, लेकिन एक अनजान सी दीवार उनके बीच आ गई है। हर दिन हर पल उन्हें बस अपनी बेटी की याद आती है। उनका घर जो कभी खुशियों से गूंजता था, अब वहां सिर्फ खामोशी और दर्द का बसेरा है। यह फिल्म आपको पहले सीन से ही पकड़ लेती है। आप सैम के दर्द को महसूस करने लगते हैं, आप उसकी बेबसी को समझने लगते हैं। डायरेक्टर ने माहौल इतना रियल बनाया है कि आपको लगेगा जैसे आप उसी घर में मौजूद हैं, उनके दुख को अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक रात जब सैम अकेले बैठा अपनी बेटी की तस्वीर देख रहा होता है, उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। रात का वक्त था, बारिश हो रही थी। उसने सोचा, इस वक्त कौन हो सकता है। दरवाजा खोलने पर सामने एक औरत खड़ी थी, पूरी तरह भीगी हुई। उसका नाम था लॉरा। वो कहती है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है और उसे सिर्फ एक फोन कॉल करने के लिए मदद चाहिए। सैम, जो पहले से ही परेशान था, उसे मना नहीं कर पाता। वो उसे अंदर आने देता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि लॉरा कोई आम इंसान नहीं थी। वो अजीब तरह से घर को देख रही थी, जैसे वो यहां पहले भी आ चुकी हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो आम इंसानों में नहीं दिखती। सैम उसे फोन देता है, लेकिन वो फोन करने के बजाय सैम से बातें करने लगती है। वो उससे उसकी बेटी के बारे में पूछती है, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। सैम हैरान रह जाता है। उसे लगता है ये कोई साइकिक या मीडियम है। वो उसके दर्द को समझ रही थी। तुम्हारी बेटी दूर नहीं गई है? वो यहीं है, तुम्हारे आसपास, बस तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। सैम के अंदर उम्मीद जागती है, एक ऐसी उम्मीद जो उसने छोड़ दी थी। वो लॉरा की हर बात को ध्यान से सुनने लगता है। लॉरा, मैं आत्माओं से बात कर सकती हूँ, मैं लिली को वापस ला सकती हूँ, सिर्फ एक रात के लिए। सैम को पहले विश्वास नहीं होता। उसे लगता है यह उसके दुख का फायदा उठा रही है, लेकिन लॉरा कुछ ऐसे राज बताती है जो सिर्फ सैम और लिली के बीच थे। लिली को सोने से पहले की फेवरेट कहानी, लिली का फेवरेट खिलौना। सैम का शक यकीन बनने लगता है। लॉरा हमेशा से ऐसी नहीं थी। उसकी भी एक बेटी थी जिसका नाम था एमिली। लॉरा अपनी बेटी से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन एक दिन एक बीमारी ने उसकी बेटी को उससे छीन लिया। लॉरा यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो पागल सी हो गई। उसने हर डॉक्टर के दरवाजे पर दस्तक दी, उसने हर बाबा के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई उसकी बेटी को वापस नहीं ला सका। अपने दुख में डूबी लॉरा को एक दिन एक पुरानी, बहुत पुरानी किताब मिलती है। यह किताब आत्माओं को बुलाने के बारे में थी और उन्हें एक जिस्म में कैद करने के बारे में थी। जैसे जैसे रात गहराती जाती है, घर का माहौल और भी डरावना होने लगता है। अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। कभी लगता है जैसे कोई छत पर चल रहा है, कभी लगता है जैसे कोई किचन में बर्तन गिरा रहा है। लॉरा बिल्कुल शांत बैठी रहती है। वो सैम को कहती है, घबराओ मत, वो आने की तैयारी कर रही है। सैम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर भी लग रहा था और एक अजीब सा एक्साइटमेंट भी हो रहा था। वो अपनी बेटी को देखने के लिए बेताब था, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। इस फिल्म का हॉरर इसके एटमॉस्फेयर में बसा है। डायरेक्टर ने आवाजों का इस्तेमाल बहुत कमाल का किया है। पुराने घर की चरमराती लकड़ी की आवाज, हवा से खिड़कियों का टकराना, दूर कहीं से आती बच्चे के हंसने की आवाज, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि आप अपनी सीट से हिल नहीं पाते। आपको हर पल लगता है कि अब कुछ होने वाला है। दीवारों पर परछाइयां चलती हुई दिखती है, जो पल में बनती है और पल में गायब हो जाती है। लॉरा लिविंग रूम के बीच में चौक से एक बड़ा सा सर्कल बनाती है। उसके अंदर वो अजीब अजीब निशान बनाती है जो उस पुरानी किताब में लिखे थे। सर्कल के चारों तरफ वो काली मोमबत्तियां जलाती है। माहौल इतना भयानक हो जाता है कि आपकी रूह कांप जाएगी। लॉरा सैम को उस सर्कल के ठीक सामने बैठने को कहती है। वो कहती है, अपनी आंखें बंद करो
और सिर्फ लिली के बारे में सोचो। उसे पुकारो, अपने दिल से पुकारो, वो तुम्हारी आवाज जरूर सुनेगी। सैम वही करता है जो लॉरा उसे कहती है। घर की सारी लाइट्स फट जाती है, सारे शीशे टूट जाते हैं, एक तेज हवा का झोंका आता है और घर का सारा सामान इधर उधर उड़ने लगता है। सैम डर के मारे अपनी आंखें खोल देता है। वो देखता है कि उस सर्कल के बीच में अब एक नहीं बल्कि दो बच्चियों की आत्माएं खड़ी हैं, एक लिली की और एक एमिली की। दोनों आत्माएं एक दूसरे से लड़ रही थीं। लॉरा जोर जोर से मंत्र पढ़ रही थी। वो एमिली की आत्मा को लिली की आत्मा से ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश कर रही थी ताकि एमिली लिली को हराकर उसकी जगह ले सके। यहीं पर फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। असलियत वो नहीं थी जो दिख रही थी। उसने अनजाने में एक ऐसी शैतानी ताकत को भी बुला लिया था। वो ताकत उस पुरानी किताब में कैद थी। यह शैतानी ताकत उन टूटी हुई आत्माओं को खाती थी जो अपने प्रियजनों से मिलने के लिए तड़प रही होती है। लॉरा ने सोचा था कि वो शक्तियों को कंट्रोल कर रही है, लेकिन असलियत में वो शक्तियां लॉरा को कंट्रोल कर रही थी। सैम जब देखता है कि लिली की आत्मा कमजोर पड़ रही है, वो समझ जाता है कि उसे धोखा हुआ है। उसकी ताकत एक आम इंसान से कहीं ज्यादा थी। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी। वो कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है, अब इस रिचुअल को कोई नहीं रोक सकता। उसका रूप इतना भयानक था कि उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। अब सैम के सामने एक ऐसा फैसला लेने का वक्त आता है जो कोई बाप कभी नहीं लेना चाहेगा। वो इशारा करती है, पापा मुझे जाने दो। उसने फैसला कर लिया, एक फैसला जो उसकी रूह तोड़ देगा, पर शायद सही था। एमिली को खींच लेता है, लिली की आत्मा को शैतान के लिए छोड़ देता है। शैतानी ताकत लिली को निगलती है और गायब हो जाती है। सब कुछ शांत। घर में सिर्फ सैम, माया, लॉरा, एमिली की आत्मा। सैम ने अपनी बेटी खो दी, एक अनजान बच्ची को बचाने के लिए। फिल्म का एंड आपको अंदर तक झंझोड़ कर रख देता है। सैम अपनी पत्नी माया के पास जाता है, उसे गले लगा लेता है। दोनों एक दूसरे के आंसू पोंछते हैं। उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया था, लेकिन इस हादसे ने उन्हें एक बार फिर एक कर दिया था। लॉरा उठती है और सैम और माया के पास आती है। वो उनसे माफी मांगती है। एमिली की आत्मा लॉरा के पास आती है और उसे छूती है। उसके छूते ही लॉरा का जिस्म धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगता है। लॉरा और एमिली दोनों की आत्माएं एक हो जाती हैं और हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाती है। शायद मौत के बाद ही उन्हें असली शांति मिलनी थी। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। यह एंड आपको यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि प्यार का असली मतलब क्या है। क्या प्यार सिर्फ पाना है या कुर्बानी देना भी है? अब मैं आपसे वो आखिरी सवाल पूछता हूं। यह सवाल फिल्म के बारे में नहीं है, यह आपके बारे में है। अगर आप सैम की जगह होते तो आप क्या करते? अपनी बेटी को बचाते या उस अनजान बच्ची को? अपने प्यार को चुनते या अपनी इंसानियत को? इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं है। इसका जवाब सिर्फ आपके पास है। सोचिएगा जरूर, क्योंकि कभी कभी सबसे डरावनी कहानियां पर्दे पर नहीं, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में चलती है। आपको क्या लगता है, अगर आपकी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आए तो आप क्या करेंगे? वीडियो पसंद आए तो मूवी मंचर HD को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और हॉरर फिल्मों की एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ।